हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं भैया आप सभी? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे। पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। और जो बच्चा इस टाइम नहीं पढ़ रहा है ना, अभी भी समय है भाई। अपनी पढ़ाई शुरू कर दो, क्योंकि हमारे पास 4 से 5 महीने ही बचे हैं अब। रीजन कि भाई 27 में इलेक्शन है हमारे पास। जो बच्चे यूपी स्टेट का पढ़ रहे हैं उनकी बात बोल रहा हूँ मैं। और जो बाहर के मतलब अदर स्टेट में या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का भी पढ़ रहे हैं भाई, तो सीरियस हो जाओ। टाइम पास करने से कोई फायदा नहीं है, कुछ नहीं मिलने का यहाँ पे टाइम पास करने से। सिर्फ समय ही बर्बाद होगा, वो कुछ नहीं होने का। अब मैं यूपी का बता देता हूँ। भाई हाल ही में अभी यूपीएसआई का एग्जाम पूरा हुआ है। यूपी कांस्टेबल भी पूरा हुआ था पीछे। अब यूपी कांस्टेबल दोबारा आने वाला है। इसके साथ साथ हमारे पास एएसओ की वैकेंसी भी आ गई है। लोअर पीसीएस की वैकेंसी भी आ गई है। टीचिंग की वैकेंसी भी आ रही है। तो हमारे पास बम्पर वैकेंसी आ रही है इस टाइम। तो यही सही समय है अच्छी पढ़ाई करने का। अभी के 4 से 5 महीने आप मुझे दे दो। पढ़ाई को दे दो अपने। ईमानदारी से पढ़ लो। पूरी लाइफ आप इंजॉय करोगे, अच्छे से रहोगे। किसी भी चीज की कोई समस्या नहीं आने वाली आपको लाइफ में, स्पेशली पैसों से रिलेटेड। ठीक है। तो इस वीडियो में भाई और इस चैनल पर ना एक बड़ा धमाका होने वाला है। वो ये है कि भाई ज्यादातर बच्चों को हिंदी में समस्या आती है। अभी अभी जो मैं इस चैनल पर पढ़ाने स्टार्ट कर रहा हूँ वो है हिंदी। कैसे समस्या आती है? जो सीबीएसई बोर्ड से पढ़े हुए हैं, इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए हैं, उन्हें तो समस्या आती ही आती है। बट जो हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं ना, उन्हें भी समस्या आती है। उनके भी नंबर नहीं आ पाते हैं। तो ये चैनल वन स्टॉप सॉल्यूशन है हिंदी के लिए। अभी मैं फिलहाल यूपी कांस्टेबल का टारगेट कर रहा हूँ। और और भी एग्जाम स्टेट में जितने भी एग्जाम आते हैं उसमें हिंदी पूछते ही पूछते हैं। तो जो और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, वो भी इस चैनल को देखें, वीडियो देखें और पढ़े इससे। अब मैं टारगेट लेकर चल रहा हूँ कि लगभग 30 दिन में या 35 दिन में मैं पूरी हिंदी पढ़ा दूंगा आपको। ठीक है। तो इसी वीडियो में बात करने वाला हूँ मैं। सबसे पहले हिंदी का सिलेबस क्या है हमारे पास। हमें सिलेबस पता होना बहुत जरूरी है। ये है सिलेबस कि क्या पढ़े क्या छोड़े। ठीक है। तो सिलेबस को, हिंदी के सिलेबस को हम 3 पार्ट में बांट देते हैं। पहला खंड ए है, खंड बी है और सी है। पहले में व्याकरण आ जाती है। दूसरे में शब्द आ जाते हैं या फिर वाक्य। तीसरे में हमारे पास आ जाती है साहित्य। ठीक है। तो अब व्याकरण में क्या क्या चीज आती है अंदर। सबसे पहले हमारे पास आता है वर्णमाला। ठीक है। फिर आते हैं हमारे पास संज्ञा, सर्वनाम, फिर क्रिया, विशेषण, फिर आते हैं अव्यय, फिर संधि, फिर हमारे पास आते हैं समास। समास के साथ ही आ जाता है हमारे पास विराम चिन्ह। फिर हमारे पास आ जाते हैं उपसर्ग और प्रत्यय। प्रत्यय आ गया। फिर हमारे पास आ जाती है वर्तनी या फिर वर्ण विन्यास। ठीक है। ये हो गया हमारा पहला पार्ट। दूसरे पार्ट में शब्दांश में हमारे पास आ जाते हैं छंद रस छंद, अलंकार, दूसरा वाक्य, तीसरा वाक्य शुद्धि, फिर चौथा आ जाता है हमारे पास वोकैब वाला पार्ट, जिसमें हमारे पास आ जाते हैं पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, मुहावरे। छठे में मुहावरे आ जाते हैं हमारे पास। ठीक है। और सातवें में लिंग, वचन, काल
8वें में आ जाते हैं कारक। 9वें में आ जाते हैं हमारे पास तत्सम और तद्भव। ठीक है, तत्सम एंड तद्भव। 10वें में हमारे पास आ जाते हैं गद्यांश, जो कि मोस्टली बच्चे कर लेते हैं, बिना मतलब पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती, कर लेते हैं इन्हें। ठीक है। अब साहित्य हमारे पास आ जाती है रचनाएं। में रचना जितनी भी होती है सारी रचना आ जाती है। ठीक है। और पंक्ति, पंक्ति आ जाती है। तीसरा हमारे पास आ जाती है पुरस्कार। ये मेन चीज है। और भी है छोटी छोटी चीजें, वो इन्हीं के साथ में पढ़ा दूंगा सब आपको। बट मेन चीज ये है, जैसे इतिहास, हिस्ट्री, भाई साहित्य का हिस्ट्री क्या चीज है वो सब इसमें आ जाती है। ठीक है। तो ये सब मैं पढ़ाने वाला हूँ। अब मैं थोड़ा बता देता हूँ। हिंदी हमारा यूपी कांस्टेबल का एग्जाम जो है ना, वो जून में है। जून में भी हमारा दूसरे सप्ते में, दूसरे सप्ते में है। तो मैं 30 से 35 दिन लूंगा मैं आपके। 30 से 35 दिन कंप्लीट हिंदी पढ़ा दूंगा मैं। और इससे बाहर नहीं, इससे बाहर एक शब्द भी नहीं आएगा। जो मैं आपको पढ़ाऊंगा ना यहाँ पे, वो ही एग्जाम में आने वाला है। इतना स्पेसिफिक लेके चलूंगा मैं आपको, जस्ट पॉइंट टू पॉइंट, फालतू चीजें नहीं बिल्कुल भी। वरना फिर आप बुक पढ़ लोगे। भाई टीचर का मतलब क्या है पढ़ाने का, कि जो एग्जाम से रिलेटेड नहीं है चीजें उन्हें हटा दे, जो एग्जाम से रिलेटेड रिलेवेंट है वो पढ़ा दे। यही टीचर का मेन मोटिव है। और यही मैं लेके चलूंगा यहाँ पे। जो मैं पढ़ाऊंगा सिर्फ आपको वही पढ़ना है। कंप्लीटली डिपेंड हो जाओ मुझ पे तुम इस हिंदी को लेके। 37 क्वेश्चन आते हैं। 37 में 37 ही लाने हैं हमें हिंदी में। ठीक है। अब मेरा हमेशा से एक मोटिव रहा है, मैं अपने ऑफलाइन बैच भी पढ़ाता हूँ, उसमें भी यही मोटिव रहा है मेरा, कि कभी भी ना लेक्चर जो है या तो 45 मिनट हो या 1 घंटे का हो, इससे ज्यादा ना हो। ठीक है। अगर इससे ज्यादा भी है ना, ऑफलाइन में तो मैं पढ़ाता ही नहीं हूँ कभी भी। हद से हद 45 मिनट या 1 घंटा, इससे ज्यादा नहीं पढ़ाता। ऑनलाइन में प्लेटफॉर्म पे पढ़ा देता हूँ मैं। बट बच्चों से बोलता हूँ भाई 2 बार में देख लो। अगर मैंने मान लो 2 घंटे पढ़ा दिए ना, तो 1 घंटे का पहले देख लो, फिर 1 घंटा बाद में। कभी भी एक साथ मत देखो, क्योंकि हम हमारा माइंड इस तरह से डपला भी नहीं है कि हम कंटिन्यूस एक चीज पढ़ते रहे 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा, नहीं, संभव ही नहीं है ये चीज। इसलिए 45 मिनट या 1 घंटे का लेक्चर रहेंगे मेरे सारे। ठीक है। और 30 से 35 दिन में मैं आपको पूरी हिंदी पढ़ा दूंगा। ठीक है। ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है, या चैनल बोल लो, हिंदी के लिए। हिंदी के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं भी जरूरत नहीं है। अब दूसरा दूसरा पॉइंट ये बोलना चाहता हूं मैं, कि भाई सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है ना, एक तो हिंदी हो गया। अब मैथ्स, रीजनिंग, तो ये सभी बच्चे पढ़ लेते हैं और सारे एग्जाम में सेम सेम सा ही पूछा जाता है। भाई सिलेबस जो है ना मोस्टली सब में सेम ही है। भाई रेशियो प्रोपोर्शनल परसेंटेज हो गया, 3D 2D हो गया, या फिर प्रॉफिट लॉस हो गया, डिस्काउंट हो गया, रेशियो प्रोपोर्शनल हो गया, ये सब सारे एग्जाम में सेम ही पूछे जाते हैं। समस्या आती है हिंदी या फिर जीएस में। ठीक है। अब मैं सोच रहा हूँ कि भाई हाँ आपको जीएस भी पढ़ाना स्टार्ट करूँ, क्योंकि जीएस, जी अगर इस समय जो है ना, जो बच्चा जीएस में अच्छा करेगा ना वो इस सिलेक्शन की तरफ लेके जाएगा। क्योंकि मैथ रीजनिंग तो सभी कर रहे हैं, हर बच्चा मैथ रीजनिंग पूरा पूरा कर रहा है, वही सिलेक्शन की तरफ लेके जाएगा, सिर्फ जीएस। तो आने वाले समय में जैसा भी आपका रेस्पॉन्स रहेगा, कमेंट सेक्शन में बताएं, क्या मुझे जीएसयू पढ़ानी चाहिए या नहीं। और अभी अब मैं आपको थोड़ा और बता देता हूँ जीएस के बारे में। देखो मेन जो होता है ना जीएस में, मेन मेन सब्जेक्ट कौन से होते हैं जीएस में, देखो
मेन होते हैं हमारे पास हिस्ट्री, पॉलिटी। पॉलिटी सबसे ज्यादा मेन होती है क्योंकि पढ़ना थोड़ा इजी होती है ये। हिस्ट्री बहुत बड़ी हिस्ट्री है, जैसे जिसमें एंशियंट भी आ जाती है, मिडाइवल भी, मॉडर्न भी, और आल्ट भी आ जाती है, तो ये बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है। ठीक है। और क्वेश्चन आते हैं इसमें तो दो से तीन, इतने ही क्वेश्चन आ पाते हैं इसमें। पर पॉलिटी में क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, थोड़ा इजी भी होती है पढ़ना, समझना इजी होती है। ठीक है। इकोनॉमिक्स, और चौथा ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में इंडियन और वर्ल्ड दोनों आती है। ठीक है। तो ये मोटा मोटा सिलेबस हो गया। इसी में से लगभग 70 से 80% सिलेबस आता है एग्जाम में, इन चार चीजों में से। ठीक है। और हमारा हमारा एग्जाम अभी जून में है, यूपी कांस्टेबल का। तो हमारे पास दो दो महीने तो पूरे पूरे हैं, अप्रैल और मई। अप्रैल आज शुरू हो गया है, 2 महीने हमारे पास पूरे पूरे हैं। तो अभी तो मैं हिंदी पढ़ाना शुरू करूंगा। डेली एक वीडियो मिलेगी आपको शाम के टाइम में, 8 बजे या 9 बजे। इस एक एक टाइम फिक्स कर दूंगा मैं, उस टाइम मिल जाएगी आपको वीडियो एक। ठीक है। और मैं जीएस के बारे में भी सोच रहा हूँ कि इतने सिंपल वे में आपको बता दूंगा ना मैं, कि आपको रटना नहीं पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। रटने की जरूरत नहीं है जीएस। ठीक है। तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें कि क्या मुझे जीएस भी पढ़ानी चाहिए या नहीं। अभी तो मैं फिलहाल हिंदी ही पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ, और जैसे भी आप कमेंट सेक्शन में रेस्पॉन्स करिए, उसी के बेस पे मैं आगे करूंगा, क्या करते हैं। ठीक है। तो इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद भाई। वीडियो देखिए आप सभी ने, और अपनी पढ़ाई करते रहो भाई, समय ज्यादा नहीं बचा है, बहुत लिमिटेड टाइम है हमारे पास, और अभी की ही मेहनत है बस, जो भी है। 3-4 महीने आप कर लो अच्छे से, उसके बाद मजे ही मजे हैं, कोई बर्डन नहीं रहेगा आपके ऊपर। तो धन्यवाद भाई वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।